तूफानों ने सहमाया नहीं, डगर ने थकाया नहीं, चाहे मेरी किस्मत मुझसे मुंह फेर ले, पर मेरे ईगो ने मुझे झुकाया नहीं, झुकाया नहीं। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इगोस्टिक होना बहुत जरूरी है। ये ईगो ही है जो आपको हार मान लो कहने से रोकता है। कहते हैं ना कि अगर आपका ईगो जिंदा है तो आप जिंदा हो, वरना दुनिया भी आप पे शर्मिंदा है। जिस इंसान का ईगो प्रबल होता है कि मैं इस फील्ड में, इस चीज में एक्सपर्टीज हूं, मेरा ये एक्सपर्टीज है, 365 दिन किसी ना किसी एक चीज पे आपको ईगो होना चाहिए, तो इट्स बेटर टू बी ए इगोस्टिक पर्सन रादर देन टू बी ए डिप्रेस्ड पर्सन। अगर आप किसी एक चीज पे ईगो प्राउड फील कर रहे हैं तो आप जिंदगी में आगे बढ़ने के आपके लिए रास्ते सरल हो जाते हैं। ईगो अहंकार नहीं कहते ईगो को। ईगो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का एक हौसला है। इसलिए इगोस्टिक बनना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, मैं आपको क्यों कहना चाहता हूं। जिस मैं एक अपना छोटा सा स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आप मेरी आवाज पे ध्यान दे रहे होंगे तो थोड़ा सा बैठा हुआ आवाज मिल रहा होगा आपको। कल रात में 11 बजे के आसपास तबियत खराब सी होने लगी थी। इवन कल सुबह से ही खराब था, बट 11 बजे रात के बाद मुझे लग रहा था मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा और हाथ भी ऐसे कांप रहे थे। और मुझे लग रहा था अब मैं ग्रुप में मैसेज डाल देता हूं कि कल का क्लास नहीं ले पाऊंगा या किसी और ट्रेनर को लगा देता हूं। लेकिन मुझे एक बात पे ईगो था कि 365 दिन मैं स्वस्थ रहूंगा और हर मुश्किल में भी मैं खुद को संभालना जानता हूं। किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, झुककर कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ये ईगो मेरे अंदर था। और रात में मैंने 11 बजे अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया कि नहीं, मैं बिल्कुल फिट होऊंगा। अभी आधे घंटे में सोने से पहले मुझे कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे कफ कम हो सके, जो फीवर है वो रिड्यूस हो सके, और जो वीकनेस नजर आ रहा है उसे भी मैं दूर कर सकूं, ताकि सुबह मैं उनकी क्लास ले सकूं। और जब मैंने ये संकल्प किया माय डियर फ्रेंड्स, मेरे में जान आ गया, एनर्जी आ गया, और मैं सुबह आराम से 5 बजे उठा, सेशन भी लिया। वाई क्योंकि मेरे अंदर एक ईगो था। यस, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं और हर स्थिति में मैं फिट रहूंगा और फाइट करूंगा और अपनी गोल की ओर बढ़ता जाऊंगा। हेल्प की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब ये ईगो था तो इस ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए मैंने संकल्प लिया कि मैं सुबह उठूंगा और क्लास लूंगा। और आज आपके सामने हूं। मैं 5 से 6 सेशन ले चुका हूं और 6:30 बजे सुबह आज ये वीडियो शूट कर रहा हूं। इसलिए अब कहते भी हैं कि श्री राम जी के गुरु ने उनसे कहा कि मानव अगर संकल्प कर रहे तो सिमरु पर्वत को भी चकनाचूर कर सकता है, लेकिन मानव अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, अपने आंखों पे हाथ रखकर कहता है अंधेरा है, अंधेरा है। अरे हाथ तो हटाओ, आपको अंधेरा नहीं रोशनी ही नजर आएगा। यानी अगर मनुष्य अपने पुरुषार्थ पे कायम हो जाए तो वो सब कुछ हासिल कर लेगा। लेकिन लोग पुरुषार्थ करते नहीं है, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, जो 2% सक्सेसफुल लोग हैं वो आपको पुरुषार्थ नहीं करने देते। वो आपको गलत फहमी में डालते हैं कि जो करेगा सो देव करेगा। अरे देव ने तो बहुत कुछ कर दिया है, भगवान ने बहुत कुछ हमें गिफ्ट देकर भेजा है। अब कुछ करना है तो वो है संकल्प करने की बात। लेकिन संकल्प कहां करना? आपको तो दुनिया कह देती है कि आपको विनम्र होना चाहिए, आप में ईगो नहीं होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। मींस इनडायरेक्टली आपको कहा जा रहा है कि आपको भिखारी होना चाहिए। तो आजू बाजू समाज की हर बंधन को तोड़ो और अपने ईगो में जियो। अपने ईगो अहंकार को कभी टूटने मत देना, इसके लिए पुरुषार्थ करो। तो चाहे आपकी तबियत खराब हो या आपकी किस्मत भी मुंह फेर ले, फिर भी आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन कामयाब बन के रहेंगे। क्योंकि यही ईगो है जो आपको हार मान लो कहने से रोकता है, आपके अंदर चुभता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स बेटर टू बी एन इगोस्टिक पर्सन रादर देन टू बी अ डिप्रेस्ड पर्सन। तो आज का मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि आप अपना एक ईगो पहचानो और जिंदगी में आगे बढ़ो। इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से थक कर हार मानने के लिए ये जीवन नहीं मिला है। ये जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिला है। एक ऐसा मानव जीवन जहां देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। लेकिन अगर आपको ये जीवन मिला है तो क्या आप छोटा फीवर, छोटा प्रॉब्लम्स को देखकर गिव अप करेंगे? सो सैड। गिव अप नहीं करना है। जब तक जिंदगी है प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे। बस डिपेंड ये करता है कि उस प्रॉब्लम को हैंडल करने वाला कितना मजेदार खिलाड़ी आप हो। प्रॉब्लम्स तो सिर्फ एक जगह नहीं आएगा, वो है श्मशान घाट। जब आप इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे और आप वहां वास करने लगे, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। तो आप भी चाहते हैं आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए? नहीं, वो तो मृत्यु की पहचान है। प्रॉब्लम्स आए, हे भगवान हमें इतनी शक्ति देना कि हर प्रॉब्लम से डटकर मुकाबला करूं और जिंदगी में आगे बढ़ते जाऊं। आगे बढ़ने का क्या मतलब है? आगे बढ़ने का मतलब है कि मैं अपने समय को बर्बाद नहीं करूंगा। जैसे कल मेरा तबीयत थोड़ा खराब लग रहा था, लेकिन थॉट प्रोसेस से मैंने चेंज किया। लेकिन अगर मैं चाहता तो 10 दिन रेस्ट ले लेता। यही रेस्ट लेना ही तो तबीयत को, जिंदगी को बर्बाद करना कहते हैं। हाँ, एक लिमिटेड रेस्ट हमें चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि हम एनर्जेटिक वे में अपने काम को कर सकें। दैट इज द पर्पस। लेकिन चूंकि एक तबीयत खराब हो गया, उसके बहाने आप 10 दिन रेस्ट कर रहे हो, इसको कहते हैं जिंदगी बर्बाद करना। तो उठ जाओ,
अपने ईगो का वस्त्र धारण करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। किसी भी चीज से गिव अप मत करो, किसी भी चीज से हारो मत। एक बार आप इगोस्टिक बन के तो देखो, फिर देखना आपके अंदर जो एनर्जी का संचार होगा, फिर किसी की हेल्प की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ भी चीजें आपको हरा नहीं पाएगा, ना आपका बीमारी, ना किस्मत। किस्मत ऐसे वर्ड को आप साइड कर दोगे। तो बी इगोस्टिक, बी अ सक्सेसफुल पर्सन।